प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम। विषय आज हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आज आपको कौन सी स्टोरी सुननी है, आप मुझे बताओ। वाव वाली। शेर वाली। शेर वाली। अच्छा, शेर और बकरी वाली सुननी है क्या? हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक ना राजू नाम का लड़का था। कौन सा लड़का था? राजू नाम का लड़का। हाँ, एक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। हाँ हाँ, वो बहुत ही नटखट था। मतलब बहुत ही नटखट था। मतलब बहुत मस्ती करता था, समझे? और बहुत मजाक करता था, जैसे तुम लोग करते हो ना हर बात में मजाक मजाक, उस तरह से वह बहुत ही मजाक करता था। फिर वह दिन में क्या करता था, उसके पास बहुत सारी बकरियां थी और वह बकरियों को चराने के लिए जंगल में लेके जाता था। कहाँ लेके जाता था? जंगल। हाँ, तो वो रोज यही काम करता था। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक योजना आई। मतलब वो बोर हो गया था रोज रोज वही काम करके। उसे फिर लगा कि नहीं, कुछ तो हमें एक्साइटेड करना चाहिए। हाँ, तो फिर उसने क्या किया, हाँ, फिर उसने क्या किया कि जंगल से गांव बहुत पास में था। वो बहुत जोर जोर से झाड़ पे बैठ गया, पेड़ पे चढ़ गया और वहां पे बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, सुनो सुनो गांव वालों, शेर आया है, मेरी बकरियों को बचाओ, मेरी बकरियों को बचाओ, मेरी बकरियों को खा रहा है शेर, कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ऐसा कहने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर जब वह गांव वाले उसकी चीख पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चले आए। हाँ, कि भैया हमें इसकी मदद करनी चाहिए, यह संकट में है, बकरियां संकट में है, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए गांव वाले दौड़े हुए चले आए और वह देखने लगे, बकरियां तो आराम से चर रही थी, आराम से उसका चारा खा रही थी और चर रही थी। आसपास देखा तो कोई भी शेर नहीं था। फिर ऊपर जो बैठा था राजू, वो इतने जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा, इतने जोर जोर से वह हंसने लगा था। हाँ, तो फिर बहुत जोर जोर से हंसने लगा और गांव वाले तो समझ में नहीं आ रहे थे। बोले ये तो अभी चिल्ला रहा था कि शेर आया और अभी हंसने लगा। फिर गांव वालों ने उससे पूछा, क्यों रे राजू, तू तो अभी चिल्ला रहा था कि शेर आया, कहाँ है शेर? तो फिर राजू ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारी मजा ले रहा था। हाँ, मैं बोर हो गया था, बोले रोज यही काम करते करते, इसीलिए मुझे आज लगा कि मैं कुछ अलग करूं, तो इसलिए मैंने मजाक करी। फिर वहाँ गांव वाले उसके ऊपर बहुत चिढ़ गए और रिटर्न चले गए। घर अपने अपने घरों में चले गए। फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन वह फिर से बकरी चराने के लिए आया। फिर से उसे वही आइडिया आया कि आज फिर से मैं लोगों का मजाक करूँगा, बहुत अच्छा गेम है, बहुत मज़ा आती है बोले इसमें, है ना। तो फिर वो गया और फिर से पेड़ पे बैठ गया और बकरियां मस्त चर रही थी, और फिर से पेड़ पे बैठ गया और ऊपर जाके चिल्लाने लगा, शेर आया, बचाओ, आज सच में शेर आया है, मेरी बकरियों को खा रहा है, देखो देखो गांव वालों, मुझे बचाओ, मैं अकेला हूँ, मेरी मदद करो। ऐसा बोलने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, मेरी बकरियां खा रहा है, ऐसा चिल्लाने लगा। फिर गांव वालों को लगा कि हाँ, ये मजाक कर रहा होगा कल के जैसा। लेकिन फिर भी उनके अंदर लगा कि नहीं भैया, सच में शेर आया होगा, है ना। तो सच में शेर आया होगा, इसीलिए एक बार जाके देख लेते हैं। तो फिर से गांव वाले दौड़े हुए चले आए, हाँ, जंगल की ओर। फिर जैसे ही वहाँ आए, उन्होंने फिर से वही देखा
उसकी बकरियां तो बहुत आराम से चर रही थी अपना चारा। और चारा चरते चरते वह मस्त गुनगुना रही थी। और फिर से ऊपर देखा राजू को, तो राजू पेड़ पर बैठे हंस रहा था। बोले मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोले जब तुम लोग दौड़ के चले आते हो, बोले मैं तो मजाक कर रहा था। बोलते ऐसा बोलता है वो। हाँ, आपको मजा आ रहा है? तो ऐसा बोलता है वो कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर गांव वालों ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर अपने अपने घर में चले गए। फिर तीसरे दिन वह आया जंगल में। जंगल में आया बकरियां लेके, अपनी बकरियां लेके आया चराने के लिए। हाँ, और क्या लेके आया? हाँ, बकरियां चराने के लिए उसके पास काठी भी रहती थी, तो काठी भी लेके आया। ठीक है। फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन फिर से उसने सोचा कि मैं मजाक कर लेता हूँ गाँव वालों के साथ करके। हाँ, फिर उसने खाना वाना खाया और फिर उसे आवाज़ आई शेर की। वाव वाव, आवाज़ आई शेर की। फिर उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ, मैंने 2 दिन मजाक करा तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक से उसे सामने से शेर आते हुए दिखा। हाँ, और फिर वो काठी लेके उसकी बकरियां खाने लगा। एक एक बकरियां उसकी खाने लगा। वो काठी लेके, लेकिन वो शेर को भगा सकता था क्या? नहीं भगा सकता। इसलिए वह फिर से पेड़ पर चढ़ गया। शेर इतने ऊपर नहीं चढ़ता ना, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया, बहुत ऊंचाई पर जाकर बैठा और फिर से चिल्लाने लगा, शेर आया है, शेर आया है, मेरी बकरियों को खा रहा है। सच में शेर आया है गाँव वालों, सच में शेर आया है। ओ काका, सच में शेर आया है, देखो देखो मेरी बकरियों को खा रहा है, आज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो, बचा लो, बचा लो, ऐसे बोल रहा था। लेकिन गाँव वालों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया बताओ? क्यों ध्यान नहीं दिया बताओ? आप बताओ। क्योंकि गांव वालों को लगा कि ये आज भी मजाक कर रहा है ना? है कि नहीं? फिर गांव वालों को लगा कि वह आज भी मजाक कर रहा है, इसीलिए कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने नहीं गया। आज तो सच में शेर आया था, है कि नहीं? इसलिए कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने नहीं गया और सब अपने अपने काम में व्यस्त रह गए। और शेर ने एक एक करके उसकी सारी बकरियां खा ली। और फिर वो जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। फिर उसी रास्ते से शेर उसकी बकरियां खा गया और चला गया। फिर उसकी रास्ते से एक उसके पहचान के काका जा रहे थे, वो जोर जोर से रो रहा था। फिर उसने पूछा, काका ने उससे पूछा कि क्या हुआ राजू, तू क्यों रो रहा है और तेरी बकरियां कहाँ चली गई? आज तो एक भी बकरी नहीं है। तो वो और जोर से रोने लगा, और जोर से रोने लगा और उसने कहा, काका शेर आया था, मेरी सारी बकरियां खा के चला गया। मैंने सबको पुकारा, सबको आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया बोले हमारी मदद करने के लिए। तो फिर काका ने कहा, बेटा तू 2 दिन से सबकी मजा ले रहा था, मजाक कर रहा था, इसीलिए सबको आज लगा कि तू आज भी मजाक कर रहा है, इसीलिए कोई नहीं आया। तो बेटा कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह नुकसान पहुंचाती है, ऐसा उसने कहा। फिर राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सारे गांव वालों से माफ़ी मांग ली और फिर से नई बकरियां ली और चराने जाने लगा। समझे बच्चों? समझे समझे विश्वास।